सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? फाइनली धुरंधर आ चुकी है, सारी नेगेटिविटी को चीर कर रिलीज हो चुकी है। मैंने जाके फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था, लेकिन मैं फर्स्ट डे पे रिव्यू नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया था। बट या, बेटर लेट देन नेवर। सबसे पहले भाई सल्यूट है टू आदित्य धर फॉर शोइंग कि आप कैसे एक एक्चुअल स्पाई थ्रिलर एस्पोनाज फिल्म बना सकते हो। ठीक है, हमने हमारा दिमाग खराब हो चुका था वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म देखकर। ठीक है, बट दिस इज हाउ यू एक्चुअली मेक अ स्पाई थ्रिलर फिल्म। तो हैट्स ऑफ आदित्य धर को। एंड या, लेट्स टॉक अबाउट धुरंधर, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले भाई, मैंने कुछ पॉइंटर्स यहाँ पर लिख के रखे हैं मेरे फ़ोन में। तो या, सबसे पहले जो मैंने लिखा है वो है ए सर्टिफिकेट के बारे में। या, ये फिल्म एडल्ट है एंड ये डिजर्व करती है वो ए सर्टिफिकेट लेना। ठीक है, नॉट लाइक कूली और एनी अदर फिल्म जो स्कैम करती है ए सर्टिफिकेट को लेके कि कुछ भी नहीं दिखा रहे हो। इस फिल्म को जितना हो सके उतना ब्रूटल, गोर, यू नो, भाई बिल्कुल भाई गालियाँ दे रहे हैं हर एक कैरेक्टर्स, भाई माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। इतना ज़्यादा खून खराबा। और ऐसा नहीं है कि जैसे अगर कोई, वो हमने जो ट्रेलर में सीन देखा अक्षय खन्ना जो मुंह फोड़ रहे हैं, भाई वो मुंह फोड़ने के बाद वो जो दिखा रहे हैं भाई पूरा, ऐसा नहीं है कि वो ब्लर आउट कर रहे हैं या कुछ। नथिंग। सीबीएफसी को भाई सल्यूट है, क्योंकि एडल्ट दिखा के भी लोग इसको ब्लर आउट कर देते थे, जैसे मैंने कूली में देखा था। बट इसमें कुछ भी ब्लर आउट नहीं किया है। हाँ, कहीं कहीं गालियाँ को थोड़ा म्यूट कर दिया है, और कहीं कहीं पर गालियाँ हैं, वो मुझे समझ में नहीं आया क्यों। अगर दे ही रहे तो हर एक गाली को दिखा दो, लेकिन नहीं, कई कई गालियों को म्यूट किया हुआ है। बट यार, एडल्ट सर्टिफिकेट का पूरा फ़ायदा उठाया है भाई, सब कुछ दिखाया है। बहुत ही ब्रूटल है फिल्म ये। लाइक मज़ा आ गया भाई, सीरियसली फर्स्ट टाइम मैं कहूँगा कि मुझे कोई एडल्ट फिल्म देख के मज़ा आया है। सो या, इस फिल्म में कुछ भी ऐसी न्यूडिटी और ऐसे कुछ भी नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ द गोर और ये जो गालियाँ है उसके वजह से फिल्म को एडल्ट दिया है, एंड प्रिटी जस्टिफाइड है भाई, प्रिटी। ओके। ओके या, मैंने एक और चीज़ लिखी है, ये फिल्म चैप्टर टू चैप्टर वाइज चलती है। जैसे हमने आदित्य थर की उरी देखी थी, उनकी लास्ट फिल्म जो 6 साल पहले आई थी, वो भी फिल्म चैप्टर्स बाय चैप्टर्स चलती है। सेम टू सेम ये भी वैसी ही फिल्म है। इसमें भी आपको चैप्टर्स दिखाए जाते हैं, और हर चैप्टर में नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, नई नई स्टोरी लाइन आती है। और बहुत ही बढ़िया वे है। आप एक 3.5 घंटे की पिक्चर को चैप्टर्स में डिवाइड कर दो, तो लोगों का इंटरेस्ट है ना, वो बने रहता है। मेरे को ये फिल्म 3.5 घंटे की बिल्कुल भी नहीं लगी। मुझे लगा कि एक नॉर्मल फिल्म चल रही है 2-2.5 घंटे की। इतना बढ़िया और टाइट स्क्रीन प्ले लिखा है भाई, बहुत बहुत मज़ा आया। हर एक टाइम पे कुछ ना कुछ चल रहा है जिसमें देखने में भाई इंटरेस्ट आ रहा है। तो मुझे तो ये फिल्म 3.5 घंटे की लगी ही नहीं। तो भाई, दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली मेक अ लॉन्ग फिल्म। अगर आपको आपकी स्टोरी पर भरोसा है, जो भी आप वर्ल्ड बिल्डिंग कर रहे हो शुरुआत से, अगर आपको पता है कि आप टाइट स्क्रीन प्ले रखोगे, तो लोग 3.5 घंटे का 4.5 घंटे बैठ के भी फिल्म देख सकते हैं। सो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ भाई लेंथ से फिल्म के। पहला हाफ 2 घंटे का था भाई, मुझे पता भी नहीं चला 2 घंटे कब निकल गए। कमाल का स्क्रीन प्ले भाई फिल्म का। ओके। उसके बाद या, ये फिल्म को बनाने में जो रिसर्च लगी है, बहुत बहुत रिसर्च की है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ये फिल्म को घाई में बनाया है, या कुछ भी ऐसा दिखाया जो भाई ठीक है, हाँ ये हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और सेट्स भाई, सेट्स में बहुत बहुत ध्यान दिया है भाई। ऐसा लग रहा था कि भाई मैं 3.5 घंटा पाकिस्तान में बिता के आ रहा हूँ, इतने एक्यूरेट। और उस टाइम के उन्होंने सेट्स लगाए हैं, पोस्टर्स से लेकर न्यूज़पेपर्स तक, हर एक चीज़ पे बहुत 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 ज़्यादा ध्यान दिया है उन लोगों ने। सो भाई, हैट्स ऑफ है वापस सेट डिज़ाइनिंग को, और हर एक चीज़ को। बहुत बहुत डिटेल्ड फिल्म है भाई। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं भाई अमेजिंगली शॉट फिल्म। ठीक है, बहुत प्यारी तरीके से एक्शन को दिखाया है। स्टोरी चलती है, फिर बीच में एक एक्शन पीस आता है, और जैसे उन्होंने कैमरा वर्क और हर एक चीज़ को यूज़ किया है ना, मज़ा आ गया भाई देख के। बहुत बहुत मज़ा आया। अब भाई मेरे को इसके ऊपर मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छे तरीके से बात करनी है। फिल्म का म्यूज़िक, फिल्म का पूरा एल्बम इज़ गोटेड। ठीक है, एंड शाश्वत सचदेव जो
इस फ़िल्म के इस म्यूज़िक के पीछे है। उन्होंने उरी में भी काम किया है। एंड उरी का एल्बम हम सब जानते हैं कितना कितना फाड़ू है। अभी तक अगर आप सुनोगे तो आप बोर नहीं होगे। एंड सेम गोज़ विद धुरंधर, द बैकग्राउंड म्यूज़िक, एवरीथिंग जो पुराने गानों को इस्तेमाल किया है भाई, कितना कितना बढ़िया तरीके से वो किया है। एंड भाई म्यूज़िक भी एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हम सब जानते ही है। ठीक है, धुरंधर का टाइटल ट्रैक हो गया या इश्क जलाकर हो गया। इनफैक्ट द रोमांटिक सॉन्ग गहरा हुआ वो भी बहुत प्यारा है। उसके बाद इजी इजी जो गाना आया है, फिर वो ट्रेलर में हमने जो मूव गाना सुना था वो भी बहुत बहुत बढ़िया है। मैं बहुत टाइम से भाई वो गाने सुन रहा हूँ। लाइक मैं तो हुक्ड हूँ भाई। मैं मेरा स्पॉटिफाई देख लो, मैं वही गाने सुन रहा हूँ आजकल। मुझे बहुत पसंद आया भाई। तो कमाल भाई। शाश्वत सचदेव, इनसेन इनसेन। उसके बाद हम बात करते ओह या तो फिल्म में सबसे पहले प्लेन हाईजैकिंग वाला सीन दिखाया हुआ है जो जब फिल्म शुरू होती है तब। उसके बाद पार्लियामेंट अटैक जो होता है हमारे इंडिया पे, वो दिखाया गया है। एंड उसके बाद 26/11 का सीन भी दिखाया गया है। सबसे इम्प्रेसिव मुझे लगा भाई वो 26/11 का सीन। ये तीनों एक्चुअली इंसिडेंट्स के एक्चुअल फुटेजेस फिल्म में यूज़ किए गए हैं। 26/11 वाला जो जैसे उन्होंने रिक्रिएट किया भाई, तो फिल्म में एक डायलॉग है जो हमारे आर माधवन कहते हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। ये डायलॉग आता है। ठीक है। उसके कुछ टाइम बाद जब 26/11 का सीन हमें दिखाया जाता है तो कैसे हमारे बहुत ही बढ़िया और कमाल के मीडिया वाले लोग, ठीक है, न्यूज़ वाले लोग हर एक चीज़ को टेलीकास्ट करते हैं ड्यूरिंग द अटैक। ठीक है, कि हमारे जो जवान हैं वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे हैं या बिल्डिंग के ताज के पीछे से अटैक कर रहे हैं। ये सब चीज़ें नेशनल टेलीविज़न पे टेलीकास्ट करते हैं। और ठीक है, और यही सब चीज़ें वहाँ पाकिस्तान में बैठा जो हैंडलर है वो देखता है और टेररिस्ट को सब कुछ हर एक चीज़ हमारी लोकेशन बताता है। ये चीज़ उन लोगों ने दिखाई और भाई वो कितनी बढ़िया थी। हम हर 26/11 को हमारे मार्टियर्ड जवानों को याद करते हैं, लेकिन आई थिंक हमें इनको नहीं भूलना चाहिए जो ये मीडिया चैनल्स है जिन्होंने हर एक चीज़ उस टाइम पे ब्रॉडकास्ट की थी ऑन नेशनल टेलीविज़न। और हर एक चीज़ हमारे जवानों की मूवमेंट एवरीथिंग खुला बता दिया था। उनको गालियाँ भी हमें देनी चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया सीन था वो। एंड जस्ट उसके बाद एक एक्चुअल कॉल रिकॉर्डिंग ऑफ द हैंडलर एंड टेररिस्ट। एंड जो वो लोगों ने दिखाया है, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं आता स्क्रीन पे, लिखा आता है और पीछे एक आवाज़ आती है। क्या सीन था भाई वो। हैट्स ऑफ भाई, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो गए भाई। कमाल कमाल। एंड ओ भाई, मेरे को अभी याद करके भी गूज बम्स आ रहे। कमाल का सीन था वो। ओके, परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। रणवीर सिंह को तो हम जानते हैं भाई, बंदा चमेलियन है भाई। ठीक है, बंदा कितना भी एवरेज फिल्म कर ले, लेकिन जब बंदा सीरियस होता है उसको कोई पछाड़ नहीं सकता। ठीक है, तो मैं तो पहले से जानता था कि रणवीर सिंह तो खाने वाला है। लेकिन भाई अक्षय खन्ना, हैट्स ऑफ है भाई उस बंदे को भी। मैं कितने बार हैट्स ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन अक्षय खन्ना किल्ड इट भाई, किल्ड इट एज रहमान डकैत। भाई बंदे का क्या ऑरा है। कहीं कहीं पर मैं बता रहा हूँ रणवीर सिंह को भी बंदा पीछे रख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अक्षय खन्ना इज द मेन हीरो ऑफ द फिल्म। कमाल। और जहाँ पर डायलॉग्स नहीं है वहाँ पर भाई बंदा सिर्फ आंखों से एक्टिंग कर रहा है। ओ भाई साहब, आई लव्ड हिम भाई। देखो वो विलन है लेकिन स्टिल आई लव हिम। कमाल भाई। मैं फैन, वापस फैन हो गया अक्षय खन्ना का। और बाकी लोगों का भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। आर माधवन, ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं था बट जितना था अमेजिंग था। एंड ऑब्वियसली सेकेंड पार्ट में वो रहेंगे ही। एंड अर्जुन रामपाल, जितना भाई अर्जुन रामपाल को तो पहचान में ही नहीं आ रहा है बंदा भाई, इतना इतना कमाल है। उनका भी ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं था। आई थिंक वो सेकेंड हाफ में ज़्यादा आएंगे। एंड संजय दत्त वॉज संजय दत्त भाई। कुछ ऐसी बहुत कमाल की नहीं थी, लेकिन जितना उन्होंने किया बढ़िया लग रहा था। ओके, अब हम बात करते हैं जहाँ पर मेरे को थोड़ा सा
मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। ओके, सो जो जो चल रहा है भाई फिल्म में, ठीक है, अब हमें पता चल गया कि अब क्लाइमैक्स में आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। मैं बहुत एक्साइटेड कि हाँ अब क्लाइमैक्स शुरू हो चुका है। और भाई मैंने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर में बहुत कमाल कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस थे जो एंड एंड में आते हैं, और मुझे पता है कि अब तक ये फिल्म में नहीं आए हैं, तो अब ये लोग क्लाइमैक्स में डालेंगे वो। लेकिन पता चलता है भाई नहीं, क्लाइमैक्स शुरू होता है एंड हाँ बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, एंड फिर ख़त्म हो जाता है। मैं मेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों वो सीक्वेंसेस को ट्रेलर में डाला गया, जब आपको पता था कि आप ये जो फिल्म है ये 2 पार्ट्स में आने वाली है, ठीक है। बहुत सारे एक्शन पीसेस जो थे वो नहीं थे इसमें, जो ट्रेलर में थे। मुझे समझ नहीं आया कि फिर ट्रेलर में क्यों डाले, जब आपको पता था कि आपके पास 6-7 घंटे का कंटेंट बन चुका है, आपको 2 पार्ट बनानी है इस फिल्म का, तो जो थे वही डालते हैं फर्स्ट पार्ट में। और फिर ये जो सीक्वेंसेस आपने ट्रेलर में दिखाए उसको एज अ ग्लिम्स आप एंडिंग में दिखा देते फर्स्ट पार्ट के। लेकिन जो उन्होंने वो भी किया है, जो भी सीक्वेंसेस है वो आपको दिखते हैं एज अ ग्लिम्स कि हाँ सेकंड पार्ट में यही आएगा, लेकिन वो सारे सेकंड पार्ट के हैं। तो फर्स्ट पार्ट की ट्रेलर में वो डालने की क्या ज़रूरत थी, मुझे पता नहीं चला। तो फॉर बी क्लाइमैक्स यार मेरे को थोड़ा ठंडा लगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत एक्सपेक्ट कर लिया था भाई ट्रेलर को देख के कि भाई बहुत कुछ बचा है भाई। मैं देख रहा हूँ हाँ यार, एक बहुत सारी सीन्स है ट्रेलर में जो नहीं दिखाए अब तक, तो आई थिंक अब वो क्लाइमैक्स में आएंगे। बट या वो मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। फॉर मी द क्लाइमैक्स वाज अ लिटिल डल, बट भाई ओवरऑल कमाल की फिल्म है भाई। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। मैं सेकेंड पार्ट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और मार्च में ही आ रहा है, 19 मार्च को अगले साल, तो 4 महीना ही है। दैट्स अ गुड थिंग कि इन्होंने एक साल का वक्त नहीं लिया। एंड आई होप ये फिल्म चले भाई। पहले दिन में अच्छा वर्ड ऑफ माउथ की वजह से आई थिंक अराउंड 30 करोड़ प्लस की अर्निंग कर ली है फिल्म ने, तो भाई बहुत बढ़िया बात है। एंड आई होप भाई कि ये चले भाई। आई वॉन्ट दिस टू वर्क, क्योंकि ऐसी फिल्में और आनी चाहिए। सल्यूट है वापस एक बार टू द होल कास्ट, द होल क्रू। एंड भाई आदित्य धर हैज बिकम वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम। या सो दैट इज इट गाइज। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है धुरंधर, जाके देखो, यू गाइज विल लव इट। और इस फिल्म को अगर आपने थिएटर में मिस किया यार, तो फिर बॉलीवुड को गाली देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक करना। अगर आप लोगों ने धुरंधर देखा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको कैसी लगी फिल्म। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब। सायोनारा।